नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 11 मार्च 2022, दिन शुक्रवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अब वर्तमान में 61 से बढ़कर कितने प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 65 प्रकार के। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्तमान में समर्थन मूल्य पर 65 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। राज्य में पिछले 3 वर्षों में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। इससे पहले 61 प्रकार की खरीदी राज्य सरकार द्वारा की जा रही थी। अब इस कड़ी में हर्रा बाल, महुआ फूल कच्चा, फूल ग्रेट, झाड़ू छिंद, कोदो कुटकी, कुटकी काला, कुटकी भूरा, रागी अमचूर सफ़ेद, अमचूर भूरा का समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने दुबई में आयोजित मिस टीन यूनिवर्स स्पर्धा में सेकेंड रनअप का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाची पारिक ने। राजधानी रायपुर की निवासी वाची पारिक ने दुबई में आयोजित मिस टीन यूनिवर्स स्पर्धा में सेकेंड रनअप का खिताब अपने नाम किया है। इस स्पर्धा का आयोजन दुबई में 27 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित किया गया था। इस आयोजन में कुल 25 देशों की टीनेजर्स गर्ल्स ने भाग लिया था, जिसमें वाची पारिक ने सेकेंड रनअप का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज और पर्यावरणविद महिला को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरुषि वर्मा को। राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज और दिल्ली की रहने वाली पर्यावरणविद आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। इसका आयोजन मार्च 2022 में होगा। बता दें कि आरुषि पिस्टल और ट्रैप शूटिंग में एक राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज और उत्तरी भारत चैंपियन और राष्ट्रीय पदक विजेता हैं, और साथ ही एक सक्रिय पर्यावरणविद भी हैं। 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान अगली पीढ़ी के सस्टेनेबिलिटी चैंपियन को प्रशिक्षित करने और विकसित करने और निगमों को उनकी स्थिरता समाधानों में मदद करने के लिए एक वैश्विक पहल है। इस कार्बन नेगेटिव अभियान का उद्देश्य अगली पीढ़ी के नेताओं को अधिक टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना, विकसित करना और प्रशिक्षित करना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में बढ़कर कितना रुपए हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1,18,401 रुपये। छत्तीसगढ़ राज्य का 2020-21 के अनुमान में प्रति व्यक्ति आय 1,05,778 रुपये से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 1,18,401 रुपये हो गया है। 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में यह बढ़ोतरी 11.93% है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में वर्ष 2020-21 में यह बढ़ोतरी 12,623 रुपये है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की जीडीपी दर भी 2021-22 में 11.54% वृद्धि अनुमानित है, जो कि राष्ट्रीय स्तर की तुलना में 3% अधिक है। अगला प्रश्न है, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट में किस देश को आंशिक रूप से मुक्त देश का दर्जा प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत को। फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष भारत को लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में आंशिक रूप से मुक्त देश कहा गया है। यह रिपोर्ट अमेरिका स्थित एनजीओ फ्रीडम हाउस द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल शीर्षक वाली रिपोर्ट, जो राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन करती है। भारत ने 2022 के इस इंडेक्स में 100 में से 66 स्कोर बनाए थे, जबकि भारत वर्ष 2020 में 71 स्कोर के साथ एक स्वतंत्र देश था। हाल ही में भारत में पहली बार किस राज्य सरकार ने गोबर से बने ब्रीफकेस में बजट पेश किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस पुलिस थाना को उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, झिलमिली थाना जिला सूरजपुर को। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मधुलिका रामटेके को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य के किस संगठन अथवा संस्था को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आस्था संकुल संगठन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के किस थाना अथवा केंद्र को यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी तथा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलगी खोलो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है भूटान देश के द्वारा। भूटान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलगी खोलो सम्मान से सम्मानित किया है। यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के रूप में दिया गया है, क्योंकि महामारी के दौरान भारत ने पड़ोसी देश भूटान को टीके, दवाओं और आपातकालीन सेवाओं का समर्थन दिया था। बता दें कि इससे पहले भी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को अफगानिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मालदीव, फिलिस्तीन और बहरीन से संबंधित शीर्ष सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, डाटा एनालिटिक्स कंपनी यूगो द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के शीर्ष 20 सबसे शाली प्रसिद्ध पुरुषों की सूची में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 8वां स्थान। डेटा एनालिटिक्स कंपनी यूगो द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के शीर्ष 20 सबसे शाली प्रशंसित पुरुषों की सूची में 8वें स्थान पर है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और विराट कोहली से आगे हैं। इसमें 38 देशों के 42,000 लोगों की फीडबैक लेकर इस सूची को तैयार किया गया है। इस सूची में भारत से 8वें स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 12वें स्थान पर सचिन तेंदुलकर, 14वें स्थान पर शाहरुख खान, 15वें स्थान पर अमिताभ बच्चन और 18वें स्थान पर विराट कोहली हैं, जबकि शीर्ष स्थान पर बराक ओबामा। वहीं विश्व के 20 शीर्ष महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर मिशेल ओबामा हैं, जबकि इसमें भारतीयों में 10वें स्थान पर प्रियंका चोपड़ा, 13वें स्थान पर ऐश्वर्या राय और 14वें स्थान पर सुधा मूर्ति हैं। अगला प्रश्न है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है लोह किन यू ने। 2021 के बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप सिंगापुर के लोह किन यू ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। इसमें पुरुष एकल के उपविजेता भारत के श्रीकांत किदाम्बी थे, जबकि महिला एकल का खिताब जापान की अकाने यामागुची ने जीता है। यह चैंपियनशिप दिसंबर 2021 में ह्यूएल्वा, स्पेन में आयोजित किया गया था। बता दें कि इस दौरान शटलर किदाम्बी श्रीकांत BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें फाइनल में सिंगापुर के लोह किन यो ने हराया था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना सन 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है। अगला प्रश्न है, सुशासन सूचकांक 2021 की रैंकिंग में कौन सा राज्य देश भर में प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है गुजरात राज्य। सुशासन सूचकांक 2021 के समग्र कंपोजिट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर गुजरात राज्य है। समग्र रैंकिंग में देशों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इसके समग्र रैंकिंग के ग्रुप ए में 10 राज्य शामिल हैं। इसमें प्रथम स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर गोवा और चौथे स्थान पर हरियाणा है। वहीं बी ग्रुप में 8 राज्य शामिल हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है। इसमें समग्र स्कोर में छत्तीसगढ़ राज्य को 4.86 अंक प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स में समाज कल्याण और विकास के वर्ग में ग्रुप बी वाले राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। वहीं ग्रुप ए में तेलंगाना राज्य है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स को प्रतिवर्ष शासन के 10 सेक्टरों में जारी किया जाता है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ राज्य समग्र रैंकिंग के ग्रुप बी वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर है।
वहीं समाज कल्याण और विकास के अंतर्गत ग्रुप बी वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। दूसरा प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है। चौथा प्रश्न है, 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है।